आज के अपने इस वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है डैंड्रफ शैम्पू यानी कि डैंड्रफ रिमूवल शैम्पू। और इस शैम्पू को बनाने के लिए बिल्कुल मैंने नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया और ये 100% अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, साथ साथ आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है जो कि नॉर्मली विंटर्स में सबको हो जाते हैं, तो ये इन दोनों प्रॉब्लम को दूर करके आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, स्कैल्प को हेल्दी करेगा, साथ ही साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है। और इसके साथ ही विंटर्स से रिलेटेड जितनी भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपके बालों को हेल्दी रखता है और हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप होममेड शैम्पू में देखते हैं कि उसमें झाग आता है कि नहीं आता, इसमें बेहतरीन सा झाग भी आता है। तो आइए चलिए देखते हैं इस शैम्पू को मैंने किन नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिला करके बनाया हुआ है। इस होममेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ इस्तेमाल किया कलौंजी का। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो कलौंजी पहले लिया है, फिर लौंग ले लिया है यहाँ पे, एंड देन एलोवेरा फ्रेश लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने फ्रेश कुछ एलोवेरा जेल ले लिया है, मेथी ली है यहाँ पे, कच्ची हल्दी ली है। कच्ची हल्दी आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएगी, एंड उसके साथ साथ सीजन भी है तो मिल जाएगी कच्ची हल्दी। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है थोड़ा सा, जितना हल्दी उतना ही अदरक। उसके बाद यहाँ अर्जुन की छाल ले ली है, फिर कच्चा आंवला लें या फिर ड्राई आंवला लें, जो भी आपको मिल जाए वही यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कच्चा आंवला ले, भी सीजन है तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है तुलसी, फिर यहाँ पे लेमन मतलब कि नींबू, एंड सेब लिया है, एक ही लिया है, बेसिकली इसकी छिलकी का यूज़ करना है, आगे बताऊंगी सारी चीज़ें डिटेल में। उसके बाद हिबिस्कस पाउडर ले लें या फिर हिबिस्कस फ्रेश ले लें, जो भी आपको मिल जाए। रीठा ले लीजिए, कच्चा लें या फिर पाउडर लें, जो भी आपको सुविधापूर्वक मिल जाता है वो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे सिकाकाई ले लीजिए, शिकाई भी आप पाउडर ले सकते हैं और खड़ा भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। उसके बाद थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ ले लें। उसके बाद नीम की पत्तियों के साथ साथ देखिए, नीम की पत्ती के साथ साथ आपको कड़ी पत्ता भी लेना है। मेरे पास थोड़ी ड्राई रखी हुई थी, आप यहाँ पे पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियां देखिए देखने में कुछ इस तरीके से होती हैं, और कड़ी पत्ता बिल्कुल प्लेन होती है, छोटी भी होती है, प्लेन भी होती है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, तो ध्यान से देख लें। देखिए यहाँ पे साइड साइड से इस तरीके से होती हैं, एंड सेम वहीं पे अगर हम कड़ी पत्ता की बात करें थोड़ी लंबी भी होती है। कड़ी पत्ता थोड़ा छोटा होता है और साइज में देखिए और थोड़ा अलग होता है। तो मीठी नीम भी कड़ी पत्ते को बोलते हैं, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, या फिर आप पाउडर भी ले सकते हैं, नीम का भी और कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे हमने अभी इंग्रेडिएंट देख लिया, अब कितना कितना क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें आगे बताऊंगी, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले लौंग डालूंगी, कितना डालना है 10-15 हमें इसमें डाल दीजिए आराम से लौंग। उसके बाद लौंग के बाद हम सेम क्वांटिटी में डालेंगे, देखिए कटोरी मैंने सेम ली है तो उतना ही जितना डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी से यहाँ पे कलौंजी। उसके बाद अर्जुन की छाल को तोड़ के इस तरीके से इसमें डाल दीजिए, ज्यादा नहीं थोड़ा डालना है। देखिए जितनी भी चीजें मैं डाल, ना सिर्फ आपके डैंड्रफ को दूर भगाएगा बल्कि हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से मैक्सिमम मतलब 60% तो डैंड्रफ की वजह से ही बाल झड़ते हैं। तो इस केस में भी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो इस शैम्पू को जरूर बनाएगा और इस्तेमाल करेगा। अब हमें इसमें क्या चाहिए, मेथी सेम क्वांटिटी में ले लिए जितना कि आपने कलौंजी ली था। उसके बाद थोड़ा सा हमें इसमें डाला है तुलसी। उसके बाद फिर इतना ही क्वांटिटी में, डबल क्वांटिटी में बेसिकली तुलसी के हमें यूज करना है इसमें रोज की पेटल्स, फ्रेश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को पीसेस में इस तरीके से काट के ना डालें, उसके बजाय आप इसको कस करके डालेंगे, ज्यादा अच्छा है। क्वांटिटी दोनों की सेम रखनी, अदरक और कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों सेम रखे, कस करके डालिए। उसके बाद हमें चाहिए कम से कम 4 से 5 यहाँ पे कच्चे आंवला इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उतना मैं देखिए कस करके इसमें डाल दे रही हूँ। बीज भी इसके साथ डाल देना, कस के भी डालना है और बीज भी डाल देना, दोनों सेपरेटली। उसके बाद फिर यहाँ पे हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल का पाउडर मेरे पास है, मैं वो डाल रही हूँ। आप फूल चाहे तो फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5-6 वो भी डाल सकते हैं। अब चाहे तो आपके पास नीम का पाउडर तो वो इस्तेमाल कीजिए, फ्रेश नीम है तो ज्यादा अच्छा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना 3-4 डंठल डाल दीजिए, उसमें से आपको 10-15-20 पत्तियां मिल जाएगी, वो आपको डालना है। सेम क्वांटिटी रखना है मीठी नीम यानी कि कड़ी पत्ते का। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। घर का फ्रेश एलोवेरा जेल ले तो ज्यादा अच्छा है, वही इस्तेमाल करिएगा। देखिए मैं ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, एक बड़ी स्लाइस मैंने ले रखी है, बस वही कट करके मैंने इस तरह के पीसेस में डाल दिया है। अब नेक्स्ट इसमें हमारा क्या जाएगा, अभी बहुत सारी चीजें डालनी बाकी है। लेमन लेंगे, लेमन को इस तरीके से एक लेमन पूरा डालूंगी, निचोड़ के पहले जूस में डाल दीजिए। उसके बाद लेमन की जो छिलका है वो भी इसी में हमें डाल देना है पूरी तरीके से। देखिए तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल यानी सेब। सेब के ऊपर ही छिलके को हम इसमें छील के इस्तेमाल करेंगे और गूदे को हम लोग खा लेंगे। इस ऊपर का जो छिलका होता है वो काफी इफेक्टिव होता है डैंड्रफ को दूर करने में, हेल्दी स्कैल्प को बनाए रखने के लिए, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब लगभग सारी चीजें हमारी तैयार हो गई। अब बचा क्या हमारा, रीठा, आंवला, सिकाकाई। आप चाहे तो देखिए मैंने रीठे को तोड़ के इस तरीके से रॉ डाला है, इतना ही लगभग हमें इसमें डालना है। शिकाकाई खड़ा ही डालूंगी। उसके बाद अलसी इसमें डालनी है, कितनी, कम से कम जितना हमने रीठा डाला है उसका 2 गुना।
उसके बाद इसमें पानी कितना जाएगा, लगभग पानी इसमें डालूंगी 2 लीटर। अगर मैं शैम्पू बना रही हूँ तो 3 लीटर आपको पानी इसमें डालना है। ये कम से कम 3 लीटर शैम्पू आराम से बन जाएगा इतने इंग्रेडिएंट्स में, तो बस उसी हिसाब से आपको लेना है। और अब हम चलेंगे इसको शैम्पू बनाने के प्रोसेस पे। अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा, जो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। पहले फुल फ्लेम पे रखेंगे, इसको थोड़ी देर पकने देंगे जब तक कि पहला उबाल अच्छे से नहीं आ जाता। उसके बाद देखिए मुझे अपना ये बहुत ज्यादा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा है। देखिए उबाल शुरू हो गया पकना, और इसमें शायद जो मेरा बर्तन है थोड़ा छोटा लग रहा है मुझको यहाँ पे। तो मैं अब क्या करूंगी, इसको किसी और अदर बर्तन में पलट लूंगी, वरना ये उबलेगा तो बहेगा, तो बहने देना नहीं चाहती हूँ। सो इसीलिए मैं किसी बड़े कंटेनर में इसको डाल के पकाने वाली हूँ। तो देखिए इसको हम कम से कम 20 मिनट, कम से कम एक पहला उबाल आने के बाद कम से कम 20 मिनट तक की इसको हम अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि, ध्यान से सुनिएगा, कि आप अगर 3 लीटर पानी ले रहे हैं तो 2 लीटर ना बचे, तब तक इसको पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद देखिए बंद कर चुकी हूँ मैं, पक चुका है। 20 मिनट से ज्यादा मैंने पकाया था, लगभग आधे घंटे के आसपास। उसके बाद हम इसको पहले छान लेंगे किसी अदर बर्तन में। जब तक मैं छान रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज में आपके लाती रहती हूँ। और साथ कमेंट के बताइए कि आपको कोई आपके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके निवारण के लिए मैं कोई डेफिनेटली वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, शैम्पू या फिर ऑयल। देखिए जो मटेरियल छानने के बाद बचा था उसको अच्छे से हाथों से ग्लव्स पहन के अच्छे से मैश कर दें, मतलब अच्छे से को निचोड़ लें उसमें जो भी चीजें हैं। उसके बाद छान के इस तरीके से सारी चीजें, उसमें से सारा मटेरियल निकाल लेना। इस चीज का ध्यान रखना कि जब छानने के बाद जो मटेरियल बचता है उसमें बहुत कुछ होता है, तो उसको फेंकना नहीं है, पहले हाथों से मसल के अच्छे से उसमें से निकाल लेना है सारी चीजें, उसके बाद ही आपको उसको फेंकना है। इस चीज का ध्यान रखिए। शैम्पू में इसकी बहुत जरूरत होती है। बहुत लोग तो बच जाता है मटेरियल, उसमें थोड़ा पानी डाल के दोबारा से पका के भी यूज करते हैं, तो आप उस प्रोसेस को भी अपना सकते हैं, वैसा आप भी कर सकते हैं। देखिए ये शैम्पू हमारा निकल के चला है। आप चाहे तो ऐसे रॉ ऐसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं स्वयं ही इसको ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, पर लोगों को क्योंकि फेना चाहिए होता है तो फेने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, वो इस्तेमाल करिए। जैसे बेस शैम्पू आता है जो सल्फेट फ्री होता है, इसमें केमिकल नाम मात्र का होता है, केमिकल नहीं होता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लोगों को फेने वाले शैम्पू ज्यादा पसंद आते हैं। देखिए ये सोपी का इस्तेमाल किया है जो कि बेस शैम्पू है हमारा। आपको ये इजिली मार्केट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत इजीली मिल जाता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके ऑर्डर कर लीजिए। देखिए अब आपको इस शैम्पू को कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो देखिए रेशियो क्या रखना होता है शैम्पू का, जो मैक्सिमम मार्केट के लोग रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं शैम्पू और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट डालते हैं ताकि ज्यादा बना सके, पर आपको ऐसा नहीं करना है। मैं पर्सनली ऐसा नहीं करती हूँ, मैं मैक्सिमम रखती हूँ। जो मैंने मटेरियल तैयार किया है वो देखिए, मैं कितना नाम मात्र का शैम्पू मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। लोग डबल से भी ज्यादा है ना, 3 गुना वही डालते हैं, उसके बाद मटेरियल डालते हैं। जो मेरा मेन शैम्पू है, मैं क्योंकि ज्यादा मैं होममेड शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ और जिससे मेरी बालों की दिक्कतें खत्म होती है, फॉल हट जाता है, मुझे डैंड्रफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, मेरे लिए मेरे शैम्पू इनफ होता है। तो उसी हिसाब से मैं ज्यादा रख रही हूँ। जो मेरा बेस शैम्पू है वो, और जो मार्केट का बेस शैम्पू है मैं उसका इस्तेमाल मिनिमम कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से कर रही हूँ, आपको बताने और दिखाने के लिए कि देखिए मार्केट में ऐसे जो शैम्पू बनते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अब इसमें ऐड करना है क्या, मैंने यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल किया है। 2 बड़े चम्मच से मैंने इसमें डाल दिया और मिक्स कर लिया है। बस उससे ज्यादा मत डालिएगा, 2 बहुत है। और ये एक्चुअली मैं विंटर्स में ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे स्कैल्प का पीएच बैलेंस रहे और हेल्दी स्कैल्प रहे, इसकी वजह से मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। फेना देखिए थोड़ा सा लिया था, गजब का होता है। देखिए पानी डालूंगी तो आपको क्लियरली समझ के आएगा। देखिए इतना बेहतरीन फेना हुआ है, जबकि मैंने बहुत कम डाला है। आपने देखा कि मैंने जो बेस शैम्पू, जो मार्केट का बेस शैम्पू था, वो मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया, उसके बाद भी कितना कमाल का फेना आता है इसमें। आप भी ऐसे ही बनाइए, ज्यादा अच्छा है। मैक्सिमम रखिए जो आपने शैम्पू बनाया है उसका, क्योंकि ऑलरेडी उसमें रीठा रहता है, तो फेना उसमें क्लींजिंग का काम बेसिकली रीठा करता है, तो कोई जरूरत नहीं ज्यादा शैम्पू भरने का जो बेस शैम्पू होता है उसका। इस तरीके से आपके घर में आपका जो पुराना शैम्पू खाली होगा, उसका कंटेनर बचा होगा, तो उसके कंटेनर में आप इसको इस तरीके से डाल दीजिए, और डाल के कम से कम आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे 15 दिन तक रख के इस्तेमाल करेंगे, खराब नहीं होता। क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करी हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन आप इसे फ्रेश फिर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लंबा चलाना है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रख के कम से कम मैं इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और मैं मजे से इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर के शैम्पू से, अगर मैं लगातार 1-2 महीने इस्तेमाल कर लेती हूँ, हेयर फॉल होने लगता है, ईचिंग होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं घर का होममेड शैम्पू इसी तरीके से बनाती हूँ और इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने बेस शैम्पू भी इस्तेमाल किया, अदरवाइज मैं जब घर पे खुद बनाती हूँ तो मैं
मैं बेस शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। रीठे से मेरा काम हो जाता है, क्लिनजिंग हो जाती है, हेल्दी हेयर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए, इस्तेमाल करिए, बाहर के शैम्पू से अपने बालों को बचाइए, क्योंकि बाहर का जो शैम्पू आता है वो धीरे धीरे आप बालों को डैमेज करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर फॉल होने लगेगा, डैंड्रफ आने लगेंगे, बाल वीक हो जाएंगे, आपका जो गैप है वो बढ़ जाएगा बालों का। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ना आप हेल्दी शैम्पू अपने घर में बनाइए, इस्तेमाल करिए। इसी तरीके से तेल भी हेल्दी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाइए और इस्तेमाल करिए। तो होप आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा सभी के साथ कि ये शैम्पू मैंने बेसिकली फोकस किया है हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए। तो ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम आपके हेयर से रिलेटेड है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसका शैम्पू या फिर ऑयल आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। जैसी भी प्रॉब्लम बालों की होगी वैसा ही शैम्पू, वैसा ही तेल आपको मिलेगा। तो शेयर जरूर करेगा, जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, डैंड्रफ आ रहे हैं बालों में, उसके साथ शैम्पू जरूर शेयर करेगा। और ये विंटर स्पेशल शैम्पू है, तो विंटर्स की सारी प्रॉब्लम को कवर करेगा, तो इसको जरूर शेयर करिएगा सभी के साथ। और आप भी बनाइए, पूरे विंटर इसको इस्तेमाल करिए, नवंबर से लेकर के आप मार्च तक की इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्च से अप्रैल तक। तो होप आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।